हम सभी ये बात करते आए हैं कि नए टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। आप नए टैलेंट के नाम पे 15 के स्क्वाड में लड़के शामिल कर लेते हैं, लेकिन वो खेलते हुए नज़र नहीं आते। अहमद, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अबाउट आवर बॉलिंग लाइनअप फॉर नाउ, साउथ अफ्रीका ने 4 पेसर्स खिलाए, आपने बैलेंस करने की कोशिश की, फ़हीम अशरफ भी आपके पास एज एन ऑप्शन मौजूद थे। यूजुअली अहमद, होना ये चाहिए कि एक कप्तान फील्ड पर जायज़ा ले कि यार ये बॉलर थोड़ा ज़्यादा पिट रहा है, इसको विकेट नहीं मिल रही है, कुछ नया करना है, हमारे पास एक प्रॉपर बॉलर फ़हीम अशरफ की सूरत में मौजूद है, उनसे ओवर करा देते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मसला आपको किसका लग रहा है? कप्तान का मसला लग रहा है या वो प्लान लेके आ रहे हैं अपने साथ? ऑनेस्टली बात करूंगा, सर। टीम के अंदर कप्तान उसी बॉलर के ऊपर जाता है जिस पे उसको यकीन हो। तो फहीम अशरफ, माना कि उन्होंने इकोनॉमिकल बॉलिंग कर दी होगी, आउट कर दिए होंगे एक आधे मैच के अंदर, लेकिन वो इतने थ्रेटनिंग बॉलिंग नहीं है। बल्कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पाकिस्तान टीम के अंदर सिवाय इस टाइम इब्रार के कोई भी इस तरह का बॉलर नजर नहीं आ रहा है जिसके पास एज अ कैप्टन मुड़ के देखा जाए और कहा जाए कि आओ मुझे विकेट लेके दो। ऐसे बहुत और वो कम ले बॉलर दे। है। हाँ, हाँ, मतलब कि अगर मारते हुए कोई आउट हो जाए, जी बाउंड्री जी। पे कैच हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन आप हमारे बॉलर्स की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि जब जब वो होता है ना कि डिफेंस को थ्रू करके पेस से, यॉर्कर से, रिवर्स से भी बहुत कम ऐसा देखने को मिल रहा है। और जहां तक आप सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं, देखें लोगों ने इनको सपोर्ट किया इसी वजह से कि लोगों को लग रहा था इनकी बातों से कि ये यंगस्टर्स को आगे लेके चलेंगे। लेकिन बैक गेयर, अब बैक गेयर से होता दानिश ये यू एक्सपेक्ट कि देखिए 2-3 साल तो इस मैनेजमेंट को हो गए हैं, क्रिकेट बोर्ड को हो गए हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इनफ टाइम हो गया है, अब एक स्ट्रेटेजी बन गई होगी, अब एक लाएमल बन गया होगा, जी। और उस लाएमल को जो है ना अब फॉलो कर रहे होंगे तमाम मीडिया जो कुछ भी कह रही है। लेकिन एक इनका जो जो पेड होते हैं एम्प्लॉयज, उनका एक प्लान तैयार होता है, तो वो उस प्लान की तरफ जाते हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार अब 3 साल के बाद ये कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं, इन्होंने कुछ हार्ड डिसीजंस लिए होंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल जहां से हमने चीजें स्टार्ट की थी पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं पे आके बल्कि उससे ज्यादा पीछे चली गई है। बिकॉज 3 साल गुजर गए हैं, 3 साल में दुनिया ने और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रही है और हम और ज्यादा पीछे स्क्वायर वन पे आके खड़े हो गए हैं। आप मुझे कोई एक साहिब ज्यादा फरहान के अलावा एक प्लेयर बता दें कि आपने इस 3 सालों के अंदर कोई डिस्कवर या किसी को बनने दिया हो। ऐसा नहीं आपके पास प्लेयर्स नहीं आए, याद रखिए आपके पास हसन नवाज भी आया है, आपके पास साइड मयूब भी ठीक हालत में है। लेकिन जहां पे कोचिंग का काम करने की बारी आती है, सिखाने की बारी आती है, लोगों की प्लेयर्स की छोटी छोटी गलतियों को रेक्टिफाई कराने की बारी आती है, तो हमें वो रद्द अमल नहीं नजर आता है। प्लेयर को बिल्कुल उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। इनफैक्ट इतने टैलेंटेड प्लेयर जिस तरह हसन नवाज हैं, उनको तो 2 इनिंगों के फेलियर के बाद 6वें नंबर के बाद बिल्कुल हटा दिया जाता है और फिर आप बैक गेयर लगाते हैं। तो यही कोई स्टोरी है पाकिस्तान क्रिकेट की कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोई लाएमल नहीं बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो जो एक होता है कि यार अगले 3 साल दिस इज हाउ वी गोइंग फॉरवर्ड, कुछ भी नजर नहीं आता। इनफैक्ट आपने 3 से 4 कप्तान चेंज करके टीम के अंदर एक इस तरह का धड़ा या इस तरह का पावर बैंक बना दिया है 4 कप्तानों का कि जिनको अपनी ही अपनी पड़ी होगी और उनको सिर्फ इस टाइम ये पड़ी होगी किसी तरीके से मैं कप्तान बन जाऊं। तो जब इस तरह का एटमॉस्फेयर आप क्रिएट कर देते हैं, चलती सीरीजों के अंदर मैच चल रहे हो, आप कप्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निकाल देते हैं, आप लोगों को बगैर किसी परफॉर्मेंस के मतलब अपनी बात की नफी करना। माइक हेसन ने, सारे पाकिस्तान ने देखा है कि क्या कहा है कुछ प्लेयर। राइट। अहमद शहजाद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम एक बार फिर कनेक्शन बहाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे हम मज़ीद बात कर सकें। अहमद, शायद आपका माइक है, कैन यू प्लीज़ चेक ऑन दैट। हम राशिद लतीफ़ साहब के पास आते हैं और राशिद लतीफ़ साहब कॉन्वर्जेसन को लेके आते हैं आपकी बैटिंग प्रॉब्लम की तरफ। नाउ अगेन, जब से माइक हसन आए हैं हम 12 ये सुनते आए हैं कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे और 12 पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप 50 से ज़ायद डॉट बॉल्स खेल रही है। आई मीन हमें ताज्जुब होता है जब 50 से कम डॉट बॉल्स खेली जाती हैं। पिछले मैच में भी हमने 18 ओवर ही बैटिंग की, हमारी टीम ऑल आउट हो गई, लेकिन उसमें भी आपने 9 ओवर्स डॉट खेले हैं, 55 गेंदें आपने डॉट खेली हैं। आप साउथ अफ्रीका को देखें राशिद लतीफ़ साहब, रेज़ा हैंड्रिक्स ने 40 गेंदों पर 60 रन बनाए, उसमें 5 चौके और 1 छक्का था, यानी कि 60 रन में से 26 रन बाउंड्रीज के थे और बाकी 34 रन सिंगल्स और डबल्स के थे। तो राशिद लतीफ़ साहब, ये चीज़ आपके बल्लेबाजों में नज़र नहीं आती है, इसी वजह से हम ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। नहीं, ये बातों पे मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है साउथ अफ्रीका। हम लोग बातों पे ज्यादा अमल करते हैं। इतना आसान नहीं होता कि आपने जो बोल दिया बाहर की कॉपी की, यार पावर प्ले में ऐसा खेलेंगे, स्ट्राइक फोर्स बना देते हैं। नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं है। ये आप लोग ना
रियलिटी से दूर होते चले जाते हैं। जो रियलिटी है वो है, हम लोग की क्रिकेट बहुत पीछे जा चुकी है। डॉट बॉल ना इतना मुश्किल मसला नहीं है, आपने कभी हल करने की कोशिश नहीं की। डॉट बॉल एक रन ना सबसे इम्पोर्टेंट है एनी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। सिंगल्स एक डबल्स रन, बिल्कुल। एक रन बहुत है। ये एक रन आप पावर प्ले में किसी कोई भी नहीं निकालता है। पावर प्ले में एक रन कितने बने? हम बाउंड्रीज पे चले जाते हैं, बाउंड्रीज आप कितनी लगा लेंगे? 4, 8, 10 लगा लेंगे, 40 रन हो गए। उसके ऊपर डॉट बॉल जो मिलती है आपको, 30 डॉट बॉल आपको वहीं मिल जाती है। मतलब कि आप अगर 8-10 ओवर खेलो, 10 ओवर में 30 डॉट बॉल होती है हमारी, बाउंड्रीज के ऊपर रहते हैं। तो ये प्लेयर्स को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर नहीं सीख सकते। हमारी क्रिकेट ऊपर खराब इसलिए हुई है कि नीचे से अब प्लेयर आ नहीं रहे। वो आने की वजह क्या है? ये हम क्लब क्रिकेट में सीखते थे, आपकी क्लब क्रिकेट तो सेंट्रलाइज कर दी गई है। इतने मुश्किल टूर्नामेंट करा दिए गए। खैर ये लॉन्ग डिबेट है, इस पे नहीं जाना चाह रहा। हमारी तैयारी वहीं से होती थी। 200 मैच एक साल में खेल लेते थे। एक रन कैसे लेना है ये आना चाहिए। बाउंड्री तो आपके पास सिचुएशन के मुताबिक माइंड गेम है, कब मारनी है और कहाँ मारनी है जी, और किस बॉल पे मारनी है। डिफेंस दो चीजें हैं। एक रन और डिफेंस, ये जिस टीम के पास, जिस प्लेयर के पास है ना, उसको हक ही नहीं है क्रिकेट खेलने का। सिकू भाई, एक तो प्लान मैं होता है इसको जो थोड़ा सा कंटिन्यू करूं। Sure, sir. अब ये जो कह रहे हैं ना कि अब सुबह के प्रोग्राम में ये हो रहा था कि जी बाबर आजम बहुत जो है मेहनत कर रहे हैं। अहमद, आप भी आ सकते हैं, इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। वंस सिकू भाई इज डन। जी सिकू भाई, अब जब मेहनत कर रहे हैं वो किधर कर रहे हैं? इंडोर नेट्स पे, नेट्स के ऊपर। अरे भाई नेट्स क्या होते हैं? वो भी आपने- practice balls के हाँ, साथ। नहीं प्रैक्टिस व्हाट है वो डंडा आ गया है, वो उठा के फेंकते रहते हैं, No आप ball. खेल रहे थे। भाई अभी आपने जैसे राशिद ने बात की कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कब चौका मारना है, कब नहीं मारना, कहाँ सिंगल निकालना है। वो तो मैच से आएगा, वो मैच खेलने से आएगा, वो आपके इंडोर नेट से नहीं आएगा। ये ऐसे ही है कि आप समंदर में तैरने जा रहे हैं और प्रैक्टिस आप स्विमिंग पूल पे कर रहे हैं, या अपने जकूजी जो होता है उसके अंदर जकूजी। आप इस तरह नहीं करते यार। समंदर की प्रैक्टिस समंदर में आप जाएं तो उसमें आप समंदर में कूदें तो आप मैच ही नहीं खेलते। बाबर आजम साहब अभी तक खेले नहीं। मैं तो ये कहूँगा बैटिंग के लिए जो है आपने अगर भेजना है तो इन दोनों को अपने बैटिंग ऑर्डर पे, एक बाबर को और एक हसन नवाज को। अब वो हसन नवाज कहते हैं 6 नंबर पे वो नहीं है, 4 का है, तो आप उसको भेजें 4 पे। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा फ्लॉ हो गया है वो आगा की परफॉर्मेंस है, जो बीच में आता है नंबर 4 पे। आप हसन को 4 पे भेजें, ओपन कराएं उससे बाबर से, चाहे आप साइम को 1 डाउन करें। आपके पास चॉइसेस नहीं है यार। सिकू भाई- समद एक लड़का है, बस वो चॉइस है आपके पास जो बैटिंग आके इंप्रूव करे। अदरवाइज यू डोंट हैव एनीबॉडी इन द टीम। सिकू भाई, आपकी हर बात सर आंखों पर, लेकिन बात सारी ये है ना कि अगर शॉट सिलेक्शन ही सही नहीं है आपके प्लेयर्स की, अगर उनको ये बताना पड़ रहा है कि भाई क्रिकेट के खेल में सिंगल्स और डबल्स भी लेने पड़ते हैं, आपको सिर्फ बाउंड्रीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर ये तो आप क्लब लेवल पे सिखाएं। जैसे राशिद लतीफ़ साहब कह रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में ये छोटी छोटी बातें नहीं बताई जाती कि बल्ला इस तरह पकड़ना है, ऑफ की बॉल को ऑफ पे खेलना है, ऑन की बॉल को ऑन पे खेलना है, जल्दी से